उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और दोनों मुल्कों में घमासान जंग के बादल मुंडलाने लगे। भारत अपना रवैया दुरुस्त कर ले, वरना चीन ने भारत को बड़ी धमकी दे डाली। क्या चीन भारत के मजीद इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है? खित्ते में एक नई हलचल मचने के लिए तैयार। वीडियो में ये भी बताएंगे कि भारत और चीन की सरहद पर वाक़या वादी गुलवान दोनों मुल्कों के लिए इतनी अहम क्यों है और भारत इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखता है। ताहम असल हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के ज़रिए आगाह ज़रूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा सरहदी इलाके में कशीदगी कम करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए हैं और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को इसका कसूरवार करार दिया है। इतवार को दोनों मुल्कों के आला फौजी हुकाम ने तस्दीक की कि 2 माह बाद मुज़ाकरात का ये पहला इजलास बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हुआ। चीन ने इसकी वजह भारत के नामुनासिब और गैर हकीकी मुतालबात को करार दिया, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने तामीरी मशवरों से इत्तफाक नहीं किया और ये कि इसने कोई ऐसी मुतबादिल तजवीज़ भी पेश नहीं की, जबकि चीन का कहना है कि भारत का रवैया नए टकराव की वजह बन सकता है। नाजरीन, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के हॉट स्प्रिंग सेक्टर में LAC से फ़ौजें पीछे हटाने के सवाल पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद चीन ने कहा है कि इंडिया के रवैये से खित्ते में नए टकराव का खतरा पैदा हो गया है। ये बातचीत इतवार को लद्दाख के मोल्ड जोशल मीटिंग पॉइंट पर दोनों अफवाज के कोर कमांडरों के दरमियान तकरीबन 9 घंटे तक चली थी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की मगरबी कमान के एक बयान का हवाला दिया है, जिसमें भारत के मुतालबात को नामाकूल और गैर हकीकत पसंदाना करार दिया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पेश आने वाले एक वाक़े का भी जिक्र है। इस तहरीर में चीन के दिफाई माहिरीन ने इंडिया से नए टकराव के खतरे की वार्निंग देते हुए जोर दिया है कि चीन को मुज़ाकरात में न सिर्फ भारत के मगरूर मुतालबात मुस्तरद कर देने चाहिए, बल्कि इंडिया की फ़ौज की तरफ से नई जारहियत का दिफा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। PLA कर्नल लॉन्ग शाओहुआ ने एक बयान में कहा है कि चीन और भारत के ताल्लुकात के पहलुओं और दोनों मुल्कों की अफवाज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सरहदी कशीदगी को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की और अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। नाजरीन, 1.5 बरस कबल लद्दाख खित्ते की गुलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खूनरेज टकराव हुआ था और सेक्टरों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई। अब चीन और इंडिया चीनी फौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। इस हवाले से अब तक 13 बार मुज़ाकरात के लिए इजलास हो चुके हैं। चीनी फौज पेंगोंग झील और बाज़ दूसरे मुकामात से पीछे हट गई है, लेकिन अस्करी अहमियत के हामिल लेप्सांग प्लेन, डेमोचिक, हॉट स्प्रिंग और कई दीगर इलाकों में वो अब भी पूरे जंगी साजो सामान के साथ मौजूद है। LAC के दोनों जानिब इंडिया और चीन के हज़ारों फौजी गुज़िश्ता बरस के टकराव के बाद सरहदी इलाके में तैनात हैं। शेंगुआ यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट मरकज़ के सरबराह शीन फेंग का कहना है कि इंडिया चाहता है कि सिर्फ चीन यकतरफा तौर पर कदम उठाए। वो कहते हैं कि चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि दोनों ममालिक बराबर के इक़दाम करें, लेकिन अब चीन का सबर टूट चुका है। अब इसे इंडिया की मगरूर सोच को तोड़ना होगा। इधर दिल्ली में भारतीय फौज की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों अफवाज की बातचीत में तस्फिया तलब मामलों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। इंडियन मंदूबीन ने चीनी फरीक को बताया कि LAC पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो चीन के जरिए बामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहदी लाइन को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश से पैदा हुई है। इसलिए ये लाजिम है कि चीन बाकी मानदा इलाकों में भी मुनासिब कदम उठाकर मगरबी सेक्टर में LAC पर अमन बहाल करे। बयान में मजीद कहा गया कि इंडियन फौजी मंदूबीन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए, लेकिन बकौल इनके चीनी मंदूबीन ने इससे इत्तफाक नहीं किया और ना ही इसकी जगह कोई मुतबादिल तजवीज़ पेश की। इसलिए इस मीटिंग में बाकी मानदा इलाकों का कोई हल नहीं निकल सका। मुज़ाकरात में इंडिया की क़यादत लद्दाख खित्ते के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन कर रहे थे, जबकि चीन की जानिब से शिनजियांग मिलिट्री खित्ते के कमांडर मेजर जनरल लियो लेन ने बातचीत की। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए जब महज 2 रोज़ कबल इंडियन मीडिया ने इंडियन फौज के ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते के अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते पहले इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान टकराव हुआ। इसके तहत चीनी फौजी गश्त करते करते इंडियन खित्ते में दाखिल हो गए थे। बाज़ खबरों में बताया गया था कि इंडियन फौज ने मुबैना तौर पर बाज़ चीनी फौजियों के कुछ देर तक पकड़ रखा था। बाज़ खबरों में बताया गया था कि इंडियन फौज ने मुबैना तौर पर बाज़ चीनी फौजियों को कुछ देर तक पकड़ रखा था।
ताहम चीनी मीडिया में इंडिया की इन खबरों को अफवाह करार दिया गया है। चीनी फौज के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि चीनी अफवाज 28 सितंबर को चीन और इंडिया की सरहद पर डोंगजांग खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी कि इन्हें इंडियन फौज की जानिब से नामुनासिब रुकावट का सामना हुआ। चीनी अफसरों और फौजियों ने सख्ती से जवाबी कदम उठाया और अपनी गश्त मुहिम पूरी करके वापस आ गए। इंडियन मीडिया में फौज के जराये से बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग खित्ते में चीनी फौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की। इंडियन फौजियों से इनकी हाथापाई हुई और उन्होंने चीनी फौजियों को वापस पीछे धकेल दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 15 जून के शब दरियाए गुलवान की वादी में इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान टकराव में इंडिया के 20 और चीन के कम से कम 4 फौजी मारे गए थे। मई और जून के महीने में कशीदगी के दरमियान चीनी फौजियों ने पेंगोंग झील, डेप्सोंग गुलवान वादी और हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे सरहदी इलाकों में कई मुकामात पर आगे बढ़कर इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था जो पहले इंडिया के कब्जे या कंट्रोल में थे। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और फौजी सतहों पर कई दौर के मुज़ाकरात हुए। इब्तदाई तौर पर कशीदगी में कुछ कमी आई और चीनी फौजी पेंगोंग झील के शुमाली किनारे पर इंडिया के इस हिस्से से कुछ पीछे हटे जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन वो अब भी एक्चुअल कंट्रोल लाइन के इंडिया की जानिब ही मौजूद हैं। मुज़ाकरात में इंडिया का मौक़िफ़ इब्तिदा से यही था कि चीनी फौजें सन 2020 से पहले की पोजीशन पर वापस चली जाएं। गुलवान वादी में जहां गुज़िश्ता बरस खूनरेज़ झड़प हुई थी, अब वहां दोनों जानिब मुस्तकिल फौजी अड्डे तामीर हो गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों का गौर से जायजा लेने से पता चलता है कि इस खित्ते में बाकायदा हेलीपैड और बड़े बड़े हथियार जखीरा करने के स्टोर तामीर किए गए हैं। पेंगोंग के किनारे पर भी चीनी अफवाज अपने पहले की पोजीशन से महज एक फिंगर पीछे हटकर बड़ी तादाद में पहाड़ों की ऊंचाई तक तैनात हैं। कई मुकामात पर इंडिया और चीन के अफवाज के दरमियान महज चंद 100 किलोमीटर का फासला है। मशरक़ी लद्दाख के दुश्वार गुजार खित्ते में अब जगह जगह चीनी और इंडियन फौज का डेरा है। याद रहे नाजरीन के वादी गुलवान का मुतनाज़ा इलाका अक्साई-चीन में है। गुलवान वादी लद्दाख और अक्साई-चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़या है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई-चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी संक्यानक और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये इलाका इंडिया के स्ट्रेटजिक लिहाज से अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के संक्यानक और लद्दाख के सरहदों से मुत्तसिल है। यहाँ तक कि 1962 की जंग के दौरान दरिया गुलवान का ये इलाका जंग का मरकज था। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।